नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन। दोस्तों मैं रणवीर सिंह और देखिए मैं एक अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं कि पिछले कई दिनों से देखिए कमेंट्स में ये पूछा जा रहा था कि एक तो फायर के कोर्स के बारे में पूछा जा रहा था, कुछ बच्चों को फायर का कोर्स करना था, और दूसरी चीज ये थी कि कोर्स करने के बाद उनको जॉब प्लेसमेंट मतलब कहाँ वो जॉब कर सकते हैं, इसको करने के बाद उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो में उस पर बात करूंगा। जो भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कोर्स की बात करूंगा मैं इस पूरे वीडियो के अंदर। देखिए फायर सेफ्टी डिप्लोमा, ठीक है, फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा। फायर एक अलग पार्ट है और सेफ्टी अलग पार्ट है। अगर आप इसमें डिप्लोमा करते हैं तो देखिए ये पूरा जो डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन है वो 12 महीने का है। 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आगे बात करूंगा कि कोर्स आपने किया, और पहली चीज ये है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें, और साथ में एक अच्छी नॉलेज जब अपन गेन करते हैं किसी इंस्टीट्यूट से निकलने से पहले, और अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं कोर्स से संबंधित, फायर के अंदर कौन कौन से जो भी आपके एग्जाम होंगे, कौन कौन से एग्जाम में कितने टॉपिक्स हैं और किन में मैं स्ट्रांग हूं, कहां पर वीक हूं, सेफ्टी के अंदर कहां स्ट्रांग हूं, कहां वीक हूं, वो सारी चीजें करने के बाद जब हम लोग निकलते हैं और एक बस कहीं से ले लिया, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 चीज कि गवर्नमेंट जॉब, आप सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पर मिलता है इसको करने के बाद। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो सेमी गवर्नमेंट है वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए फायरमैन, एज ए फायर ऑफिसर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करूंगा तो देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप फायरमैन, फायर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आज की डेट में जॉब कर रहे हैं। अब आगे एक और अपॉर्चुनिटी आती है बिजनेस करना, क्योंकि देखिए फायर और सेफ्टी के अंदर जो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, अगर आप प्रॉपर कोर्स करके गए हैं तो आपको इक्विपमेंट की नॉलेज भी है, और इक्विपमेंट की जब आपको नॉलेज होती है तो आप अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। क्लियर है। अब बात करेंगे सैलरी की कि भाई गवर्नमेंट की तो सैलरी आपको पता है, गवर्नमेंट का ग्रेड पे क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर क्या सैलरी मिलती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब आपका प्लेसमेंट होता है तो आपको स्टार्टिंग में क्या सैलरी मिलती है, आफ्टर एक्सपीरियंस तो सैलरी काफी बहुत हायर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर फायरमैन की मैं बात करूं तो फायरमैन जब एकदम फ्रेशर जाता है तो देखिए 12 से 16 के बीच में उसको सैलरी मिलती है। क्लियर है। उसके बाद अब आपका फायर ऑफिसर जाता है तो 18 से ऊपर ही उसको सैलरी मिलती है जब वो फ्रेशर होता है, जबकि उसको कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं आता, किसी भी कंपनी में उसने काम नहीं किया, उसका प्लेसमेंट हुआ है। अब बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर की। सेफ्टी ऑफिसर की जो सैलरी आपको प्राइवेट कंपनियों में वो 22-23 से स्टार्ट होती है, क्योंकि फायर ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर्स में 2-3 हजार का डिफरेंस होता है। क्लियर है। यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, और उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां आप सीखते हैं, क्योंकि इंसान जीवन भर सीखता है। और जब हम इक्विपमेंट के साथ प्लग हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं, तो उनके साथ कैसे अपन काम करते हैं, उनकी नॉलेज हमें वहां जाके और बेहतर तरीके से होती है, तब जाके आपके करियर में 4 चांद लगते हैं और तब आप ग्रोथ करते चले जाते हैं। लेकिन नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे फायर सेफ्टी का डिप्लोमा कहां से करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी फैकल्टी कैसी है जो हमें पढ़ा रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूं या जिस इंस्टीट्यूट से कर रहा हूं वो कहां से वैलिड है, ये जानना आपका अधिकार है। और आप क्लास में कितने जा रहे हैं, 60%, 70%, 80%,
क्योंकि सीखना तो पड़ेगा ना, सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कोर्स कहां से करना चाहिए, और जहां से भी कोर्स कर रहे हैं वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे रखी है। वहां से करने के बाद आपको ये कंपनियां वैलिड, आपके सर्टिफिकेट्स को, आपके डिप्लोमा को वैलिड मानेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे, और उस नंबर्स पर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है वहां पर पूछ सकते हैं। CSCD का नंबर है, यूनिवर्सिटी का भी नंबर है। तो वहां पर आप जब बात करेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और फिर आप एक बार ऑफिस विजिट करें, और बिना विजिट किए एडमिशन बिल्कुल ना लें, मैं तो ये कहूंगा। दूसरी चीज, किसी को भी फीस कैश में जमा ना करें, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस यूनिवर्सिटी में आज हम कोर्स करने जा रहे हैं, अगर वहां ऑनलाइन फीस जमा नहीं हो सकती तो क्वेश्चन मार्क है, क्यों नहीं हो सकती? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम ऑनलाइन करा हुआ है, तो फीस ऑनलाइन क्यों जमा नहीं हो सकती? ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपकी फीस ऑनलाइन जमा होगी, ऑफिस विजिट आप करेंगे, तो दोस्त आपके सामने तस्वीर क्लियर होगी, कौन सही है और कौन गलत है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो भाई करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंक्वायरी करें, ऑफिस विजिट करें। क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत सारे आए थे, जॉब प्रोफाइल के बारे में भी पूछा था। और फॉर एग्जाम्पल, जब आप विजिट करेंगे ना, तो आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस फायर एंड सेफ्टी में अपना करियर बनाया है। बड़ी बड़ी डिग्रियां धरी रह जाती हैं। फायर और सेफ्टी का डिप्लोमा इतना अहमियत रखता है आज की टाइम में कि उसके लिए जॉब बहुत सारा है, लेकिन अपने आप को, अपने स्किल को डेवलप करना, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं हो पाती है तो फिर आपको तकलीफ आती है आगे अपने कैरियर में उन ऊंचाइयों को छूने में। और इंसान जीवन भर सीखता है, लाइफ टाइम लर्नर है इंसान, ये भूलना मत। अगर किसी ने ये सोच लिया मुझे सब कुछ आता है, तो समझ लो वहां से आपकी नॉलेज शून्य होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और आप एक बार विजिट करेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। संदेश सभी साथियों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उस तरह के कोर्स मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, आपको सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, और एक बार हमारे यहाँ आपको विजिट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।